आज का लेक्चर क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का फाइंड करना। इससे पहले हमने बताया था कि मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन किस तरीके से करते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, इसके बहुत टाइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पता होगा तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने में बहुत आसानी रहेगी, और एडजॉइंट बिना इनवर्स जो है बिना एडजॉइंट के नहीं निकलेगा। तो हम एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं कि एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। तो हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमने 2x2 की मैट्रिक्स ली। अभी 3x3 का एग्जांपल समझाएंगे, पर हमने भी ली 2x2 की मैट्रिक्स ली। तो हमने जब 2x2 की मैट्रिक्स ली तो हमने गौर से देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। एग्जांपल ले लिया हमने। अब हमें पता है कि ये हम किस तरीके से लिखते हैं, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट और दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। अब हमने देखे इसमें 4 एलिमेंट है। अब इन्हें कैपिटल में लिखेंगे, इसके हमें दूसरी एडजॉइंट मैट्रिक्स बनानी है तो उसके अलग फैक्टर होंगे, अलग वैल्यू होंगी, तो वो हम लिख लेंगे A11 A12। कितने 4 एलिमेंट है, तो अगले वाले में भी 4 एलिमेंट आएंगे। अब इसके हमें A11 मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट हमें पता करना पड़ेगा एडजॉइंट निकालने वाली मैट्रिक्स का। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहली रो और पहला कॉलम छुपा लेंगे। क्या वैल्यू आई 4, तो हमने 4 लिख दिया। साइन कन्वेंशन हम बाद में बताएंगे, पहले ही समझो। अब पहली रो और दूसरा कॉलम छुपा लिया, क्या आया 3। अब हमने क्या किया, दूसरी रो और पहला कॉलम छुपाया, क्या बचा हमारे पास 2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपाया, क्या बचा 1। तो ये तो हमारे एलिमेंट आ जाएंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स के, पर कैसे आएंगे पहले समझो। अब इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है, जैसे ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस, इस तरीके से साइन चलता है 2x2 की मैट्रिक्स में, प्लस माइनस माइनस प्लस। सिंपल से करने के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस 2x2 के लिए। तो ये वाला एलिमेंट प्लस का होगा, ये वाला वैल्यू होगी माइनस की, ये वाली वैल्यू प्लस की और ये वाली वैल्यू माइनस की, सॉरी ये वाली वैल्यू माइनस की और ये वाली वैल्यू प्लस की। क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। अब हम क्या करेंगे, इससे जो को फैक्टर आए एक तरीके से, उसको हमने लेट नाम दे दिया, दूसरी मैट्रिक्स नाम दे दिया बी। तो बी हमें किस तरीके से लिखेंगे, A11 A12 A21 और A22। तो हमने लिख दिया पहली रो का पहला एलिमेंट क्या आया +4, पहली रो का दूसरा एलिमेंट कितना आया -3, दूसरी रो का पहला एलिमेंट क्या आया -2 और दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट कितना आया +1। ये हमने लिख दिया। अब हमें निकालना क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन था एडजॉइंट ऑफ इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना था। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, वो हमारी बी की ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स होगी या बी डैश ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, जो हम पहले लेक्चर में पढ़ाया था। ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स क्या होती है, रो जो है वो हमारी कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम चेंज हो जाएगा रो में। कैसे, ये रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, तो 4 -3। ये रो है, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे, तो यानी कि 4 -3 4 -3 -2 1 -2 1। एक तरीके कॉलम भी कॉलम हमारा रो में चेंज हो गया। तो ये हमारी आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए। ये 2x2 का एक एग्जांपल है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। क्योंकि 2x2 के ज्यादातर नहीं क्वेश्चन पेपर में आते, ज्यादातर पेपर में 3x3 की मैट्रिक्स आते हैं। 3x3 थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो अभी तो हमने 2x2 की मैट्रिक्स की, इसका एडजॉइंट निकाला है। अब हम सीखेंगे 3x3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। छोटा सा एग्जांपल लेंगे ताकि मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने में थोड़ी आसानी रहे, तुम लोग समझ में आ जाए। तो हमने लेट ए ले लिया, 1 2 1 2 3 1 और 4 2 4 1 2, ऐसा एग्जांपल एक ले लिया हमने 3x3 का, अपने मन से एक एग्जांपल ले लिया। अब इसका हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करने के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट। इसी तरीके से तो लिखिए एलिमेंट, पहली रो का पहला, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो का पहला, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट। लिखना जरूरी नहीं है, बस तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि किस तरीके से लिखे आते हैं। ये 3x3 की मैट्रिक्स है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसके हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। इसके क्या क्या होंगे, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये कोफैक्टर निकलेंगे। और भी होंगे, पहले हम इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली रो और पहला कॉलम छुपाएंगे। इस तरीके से तुम लोगों को समझने में आसानी रहेगी। पहली रो और पहला कॉलम छुपाया, क्या बचा हमारे पास, जो बचा उसे हमने लिख दिया। क्या बचा हमारे पास, 3 1 1 2। साइन कन्वेंशन अभी थोड़ी देर में समझाएंगे, पहले से समझा दें। अब हमें क्या करना है, पहली रो और दूसरा कॉलम छुपाना है। क्या क्या वैल्यू बचेगी, 2 1 4 2। तो यहां लिख लेंगे क्या, 2 1 4 2। अब क्या करना है, पहली रो तीसरा एलिमेंट 2 3 4 1, क्या आएगा 2 3 4 1। अब दूसरी रो करेंगे और पहला कॉलम जिस तरीके से लिखा है, तो क्या बचेगा 2 1 1 2। फिर हम दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या है, क्या बचा 1 1 4 2। तो यहां लिख देंगे क्या 1 1 4 2। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम यानी कि 1 2 4 1 1 2 4 1। अब हम इस तरीके से और भी एलिमेंट निकालेंगे, तीसरी रो का पहला, तीसरी रो का दूसरा और तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट। तीसरी रो पहला कॉलम छुपाएंगे, तो क्या बचेगा 2 1 3 1। तीसरी रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, क्या बचेगा 1 1 2 1। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे तो क्या बचेगा 1 2 2 और 3। इस तरीके से पहले हम वैल्यू लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ऊपर से पहले इसका मल्टीप्लाई इस साथ करेंगे, कितना आएगा 6, और फिर इसका मल्टीप्लाई साथ करेंगे, कितना आएगा 1, और बीच में साइन आता है माइनस का। ठीक है, ये हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th में पढ़ा था, उसके थ्रू कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये एक तरीके से आगे वैल्यू आ गई 5। ऐसे इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, बीच में साइन माइनस का। यहाँ पर भी 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, बीच में साइन माइनस का, तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान से करना है। फिर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 3। साइन कन्वेंशन एक बात होता है किस तरीके से मैट्रिक्स साइन लिखने, लेकिन पहले ये समझ लो, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, यानी कि माइनस का 2। ये भी 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, यानी कि माइनस का 7। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यानी कि माइनस का 1। अब आएगा 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, यानी कि माइनस का 1, ये भी आ गया। अब ये कितना है 3 1 जा 3 और 3 2 जा 4, यानी कि ये भी आ गया -1। अब साइन कन्वेंशन किस तरीके से लिखते हैं 3/3 की मैट्रिक्स के साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक तरीके से ऑल्टरनेट साइन होते हैं, प्लस माइनस प्लस आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा। क्योंकि कोई भी साइन एक जैसे नहीं, देखे गौर से देखो क्या हो रहा है, प्लस के साथ माइनस है तो माइनस और प्लस है, एक जैसा साइन नहीं, प्लस प्लस एक साथ कहीं नहीं लिखे हैं। तो साइन किस तरीके से रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम क्या करेंगे, इनमें भी साइन लगाएंगे। तो पहला साइन क्या है प्लस, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है माइनस। यहाँ पर क्या है गौर से देखो, क्या है प्लस माइनस और ये प्लस। तो ये साइन जो है ये हमारा यहाँ पर भी आएगा, तो ये वैल्यू आ गई प्लस का 5। अब ये साइन जो है यहाँ पर आएगा, -0 से तो 0 हो जाएगा। ये साइन हमारा प्लस का है तो प्लस का 10, यहाँ प्लस के साइन रखेंगे, प्लस माइनस क्या होगा -10। इस साइन कन्वेंशन पहले लग यूज कर लेना, बाद में समझाने तो बाद में लिखने। माइनस आया तो इस ब्रैकेट बाद क्या आएगा साइन माइनस का, तो -3 आ जाएगा। हम तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद साइन लगा देते हैं, ताकि यहाँ पर ना साइन लगा, यहाँ लगा देते हैं। अब ये प्लस, तो इसके साथ बाहर प्लस साइन प्लस ब्रैकेट में आएगा, प्लस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं साइन के साथ। तो यहाँ माइनस है, अब यहाँ माइनस आएगा तो ये माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस है। अब यहाँ पर प्लस है
तो साइन प्लस का होगा, प्लस कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, पर यहाँ माइनस है साइन, तो यहाँ जब माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और ये प्लस है तो प्लस के साइन से कोई वैल्यू का फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आंसर आएगा -1। अब हमने क्या किया, इसके जो फैक्टर निकल के आई है उस मैट्रिक्स को हमने लिख लिया दूसरी में, लेट बी इक्वल में। हमें पता बी इक्वल क्या लिखना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 लिखिए, वैल्यू लिखिए हमने, क्या आएगा बेटा हमारे, ये साइन के साथ लिखेंगे 5 0 -10 -3 और माइनस का 2 प्लस का 7 या -1 +1 और -1। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमारी होगी बी की ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, इसे बी डैश से भी लिखते हैं और बी टी भी लिख देते हैं कोई को लोग। तो ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स क्या हमने बताया जिससे पहले, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, 5 0 -10 -3 -2 7 -1 1 और -1, ये 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। तो ये हमारा हुआ एडजॉइंट निकालना, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। बस ये चीज समझना, जब इसके कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए हम रो कॉलम को छुपाएंगे, जो मैट्रिक्स आएगी उसे लिखते रहेंगे, सब उस तरीके से करेंगे। पहली रो पहला कॉलम छुपाए, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, और जो मैट्रिक्स बचेगी लिखते जाएंगे। उसके बाद साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले साइन लगा लेना। साइन किस तरीके लगेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वो हमने लिख दिया साइन। इस तरीके से आप लोग साइन का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जब इसके बाद कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद गौर से देखो, कैलकुलेशन करने के बाद क्या होगा कि हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो बी मैट्रिक्स हम मान लेंगे, और बी मैट्रिक्स को हम लिख देंगे, उसको फिर उसके हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में। तो ये रो जो हमारी कॉलम में चेंज करते जाओ, अपने आप कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से करना है, एडजॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। एडजॉइंट आएगा तब इनवर्स मैट्रिक्स आ पाएगी तुम लोग समझ में। मैट्रिक्स का टॉपिक है तो बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, अब साइन के साथ जितने क्वेश्चन है वो तुम लोग सॉल्व करोगे, ताकि तुम लोगों को एडजॉइंट निकालना आ जाए। एडजॉइंट निकालना आ जाएगा, अगले वाले लेक्चर हम तुम लोगों को इनवर्स मैट्रिक्स निकालना सिखा देंगे। तो पहले सबसे पहले एडजॉइंट निकालना तुम लोग सीखो। इसके लिए तुम लोग कुछ क्वेश्चन घर पे लगाओ, एनसीईआरटी के, आरडी शर्मा के, जिसके लगे, और जो भी डाउट हो वो कमेंट में लिख दो, मैं उस डाउटों को तुम लोगों को सॉल्व करा दूंगा। तो पहले जितने क्वेश्चन है सॉल्व करो, और जितने भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ऐसा नहीं आया, आरडी शर्मा के क्वेश्चन नहीं आया समझ में, वो हम तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उसके अलग हम वीडियो बना देंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे, एडजॉइंट निकालना। इसके बाद हमारा आता है इनवर्स टेक्नोमेट्री, टेक्नोमेट्री क्यों, इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए पहले एडजॉइंट समझ में आएगा तब तो इनवर्स कर पाओगे। तो पहले ये सब सीखो, इसे सीखने में तुम लोगों को 1-2 दिन लगेंगे। 1-2 दिन में अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से, इसके तुम 10 एग्जाम्पल करोगे बेटा, क्लियर है कि तुम लोग बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल करो, और इनवर्स मैट्रिक्स के लिए हम अगले लेक्चर में अपलोड कर देंगे। पहले इसके कुछ भी जो डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक बेटा। तो सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके, आज का लेक्चर इतना ही।